डायबिटीज़ ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में ये एक महामारी की तरह फैलती जा रही है। ये इतनी तेजी से फैलती जा रही है कि WHO ने 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे घोषित कर दिया है। लेकिन इंडिया में 212 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स के साथ वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। लेकिन ये डायबिटीज आखिर होती किस वजह से है, और इंडिया में ही इंडियंस को ही क्यों ये डायबिटीज अपना शिकार इतनी ज़्यादा तेज़ी से बना रही है, और क्या इंडियंस के जीन्स ही इस तरह के होते हैं कि इंडियंस को डायबिटीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आइए आज की इस वीडियो में कुछ इन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। In a nutshell, when someone is insulin resistant, they are having trouble getting blood sugar where it needs to go into those cells. Diabetes by definition is high level of glucose in blood, level high enough which can impact organs in future. As the diabetes capital of the world, yet the awareness about this killer disease is still quite poor. इंडिया डायबिटीज़ ऑफ कैपिटल कैसे बना, उससे पहले ये जानते हैं कि डायबिटीज़ आखिर होती किस वजह से है। डायबिटीज़ किस वजह से होती है ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसे पेनक्रियास कहा जाता है। ये पेनक्रियास, इसे अग्नाशय भी कहा जाता है, और ये पेट के बिल्कुल पीछे होता है। और ये पेनक्रियास एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन नाम का रसायन उत्पन्न करता है, और ये इंसुलिन हमारे बॉडी सेल्स में ग्लूकोज की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जब किसी वजह से किसी के शरीर में इनफ इंसुलिन नहीं बन पाता या फिर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तब किसी को डायबिटीज़ होती है। वैसे तो डायबिटीज़ के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन टाइप 2 और टाइप 1 ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में किसी के शरीर में इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में किसी का शरीर इंसुलिन की खपत पर रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। और इंडिया में जो टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन है उसमें से 80% डायबिटिक पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज़ है। वर्ल्ड वाइड 83 करोड़ लोग डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 2 में से एक पेशेंट अनडायग्नोस होता है। मतलब कि हालत जितनी दिख रही है उससे भी ज़्यादा खराब है। अगर इंडिया की बात करें तो 21 करोड़ डायबिटिक पॉपुलेशन के साथ वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट्स और बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। 1980s की ही बात करें तो तब हमारी पॉपुलेशन थी 70 करोड़, और तब डायबिटिक पॉपुलेशन थी 1 करोड़। लेकिन आज हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़ और डायबिटिक पॉपुलेशन है 21 करोड़। मतलब कि ओवर द डेकेड्स जहाँ पर पॉपुलेशन डबल ही हुई है, डायबिटिक पेशेंट्स में 21 गुना का इजाफा देखा गया है। इंडिया में डायबिटीज़ के साथ साथ एक और चीज़ बढ़ी है, और वो है अर्बनाइजेशन। और बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन के साथ हमारी लाइफस्टाइल अपसाइड डाउन चेंज हो चुकी है। इतनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाने की वजह से 31% ऑफ इंडियंस जो 18 से 47 साल की उम्र के बीच के हैं, वो किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, खास करके इन अर्बन एरियाज़। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी मसल्स इंसुलिन और ग्लूकोज का एफिशिएंट वे में उपयोग कर पाती है। लेकिन किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी मसल्स ग्लूकोज और इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी ही लूज़ कर देती है, और ऊपर से हमारा खाना, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा हेल्दी डाइट चॉइसेस। आज ऑन एंड एवरेज एक दिन में पूरे इंडिया में 8000 करोड़ का फास्ट फूड बिक जाता है। हाँ जी, 8000 करोड़ का। और मालिक, जिस हिसाब से मेरी चैनल के व्यूज़ आ रहे हैं, जिस हिसाब से मेरी चैनल चल रही है, वो दिन भी नज़दीक आएगा जब मुझे भी ठेला डालना पड़ जाएगा भाई। इसीलिए कह रहा हूँ। वैसे भी इतना हैंडसम चेहरा ठेले पे अच्छा लगेगा क्या? सब्सक्राइब करके जाओ भाई। वैसे ठेला डाल के अगर ऐसी नौटंकी की जाए तो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं, अपना ये ही अच्छा है, तुम सब्सक्राइब करके जाओ।
नो फिजिकल एक्टिविटी, बैड डाइट चॉइसेस और ऊपर से अनहेल्थी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से क्या आपको डायबिटीज़ नहीं तो पाइल्स होंगे? और वैसे भी जिस तरह से पाइल्स फैलते जा रहे हैं, इसे ही महामारी घोषित ना करना पड़े। और इन सब चीज़ों के साथ बढ़ रहा है इंडियंस का मोटापा, और मोटापे से वैसे ही इंसुलिन प्रोडक्शन की वाट लग जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मीठा खाने की वजह से, शुगरी फूड खाने की वजह से डायबिटीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ होने के बाद शुगरी फूड, शुगर अलाउड नहीं होती है। और वैसे भी डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये आप एक डॉक्टर से एडवाइस लेकर इसके हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपका रेगुलर चेकअप्स के ज़रिए आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी बॉडी भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में रेगुलर चेकअप्स होते ही नहीं हैं। इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स को अगर कोई बॉडी में सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते हैं तो उनके रेगुलर चेकअप्स बंद हो जाते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर डायबिटीज़ इतनी ही कॉमन है तो क्या इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है? हर साल WHO के अनुसार ऑन एन एवरेज 34 लाख लोग मारे जाते हैं ड्यू टू हाई शुगर लेवल्स इन ब्लड। Diabetes itself doesn't kill you, but high sugar levels in your blood can lead you to the new disease in your body. High sugar levels की वजह से आपको हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स और इवन ब्लाइंडनेस। Diabetes is a 5th leading cause for blindness across the globe. Diabetic retinopathy is one of the major reason for blindness among the diabetic patients. High diabetes can permanently damage one's retina. इंडिया में टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन में से 18% डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार है, लेकिन हार्डली ही कोई रेगुलर चेकअप्स करवाता है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। रेगुलर ब्लड चेकअप वंस अ ईयर इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। इससे प्री डायबिटिक स्टेजेस के बारे में जानने में मदद मिलती है। ये डायबिटीज़ का ऐसा स्टेज है जिसमें कोई भी सिम्टम्स बॉडी में नहीं दिखते हैं। और इंडियंस के जीन्स ही इस तरह के होते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है जिसमें ऐसा पता चला है कि इंडियंस को डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और इंडिया में इतनी ज़्यादा डायबिटिक फैल गई है कि आपके भी घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ पेशेंट तो ज़रूर होगा, या आप किसी एक डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर जानते होंगे। आप आपके घर में या आपके आसपास किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट को कोई एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है ना कि यार एक रसगुल्ला तो चलता है, आज तो मिठाई बनती है। और लोग डॉक्टर्स को भी इवन ऐसा कहते हैं कि आप ज़्यादा मेडिसिन्स दे दो लेकिन हम मीठा तो खाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डायबिटीज़ होने के बावजूद अपने हेल्थ की केयर नहीं कर रहा है, अपने सेल्फ की केयर नहीं कर रहा है, तो उसे यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर ज़रूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।